everybody, welcome or welcome back to my channel. I hope you already good in your life. I am a CBSE 10th grader student. So this is going to be something a productive evening study vlog. So मुझे कुछ अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना था that I am going to do in the video and I am going to tell you. So basically I wrote a to-do list जो भी मेरा पेंडिंग वर्क था कंप्लीट करने के लिए. So first of all I had to do इकोनॉमिक्स का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 विद पंजाबी का मुझे एक चैप्टर कंप्लीट करना था. सो इकोनॉमिक्स का ग्लोबलाइजेशन हमारे स्कूल में टीचर ने पूरा ही करवाया है. सो दैट्स वाई आई हैड टू डू कंप्लीट चैप्टर एंड इसलिए मैंने दिगराज सर का वीडियो लेक्चर देख लिया था यूट्यूब से. वो मैंने सुबह स्कूल जाने से पहले देख लिया था एंड उसका बस लास्ट टॉपिक मैंने जो करना था वो स्कूल से आकर देखा था. तो इसलिए मैंने अप टू व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया एंड तब तक मुझे वहाँ तक मुझे ईजी भी लगा एंड इट इज़ प्रिटी मच इन्फॉर्मेटिव एंड कुछ ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज भी नहीं है. एंड हमारे स्कूल में जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 20 मार्क्स के फ्रॉम 20 नवंबर उसमें ये चैप्टर कंप्लीट आ रहा है SST के लिए एंड आई वांट कि मेरे इसमें कोई मार्क्स कट ना हो. मैं इसको इस एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लूँ कि अगर मैं इसे अपने बोर्ड से पहले भी इस चैप्टर को करूँ सो आई डोंट हैव एनी डाउट्स ना हो या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए उस टाइम पे. सो दैट्स वाई मैं सोच रही हूँ कि मतलब इस चैप्टर को मैं अच्छी तरह से कंप्लीट कर ही दूँ. इवन दो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बोर्ड्स में हमारे ये चैप्टर सिर्फ 2 टॉपिक्स आ रहे हैं, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट. बट हमारे टीचर ने कहा है जब तक तुम सारे चैप्टर को नहीं समझोगे तब तक तुम्हें व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं तुम्हें समझ नहीं लगेगा. सो इसलिए सारा चैप्टर करना पड़ेगा एंड एग्ज़ाम में भी सारा चैप्टर आ रहा है. सो दैट्स वाई आई थॉट कि चलो कर लेते हैं कि इन्फॉर्मेटिव भी है एंड ऑल्सो फर्दर क्लासेज में इट कैन हेल्प. एंड आफ्टर डूइंग दिस आई हैड कॉफ़ी विद नमकीन. सो बेसिकली देखने में शायद ये चाय लग रही हो बट इट वॉज़ अ कॉफ़ी एंड ये थोड़ा सा देसी स्टाइल का मग है और यू कैन से अ ग्लास है एंड दैट वाज नमकीन एंड इसे हम भुजिया कहते हैं. आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल से बट यहाँ हम इसे भुजिया कहते हैं. एंड इसके बाद आई हैड जस्ट चेक ऑन माई टू डू लिस्ट कि मेरा काम हो गया है SST का. अब मुझे मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 करनी थी. सो बेसिकली मेरे एग्ज़ाम्स जो हैं अभी 20 मार्क्स के उसमें मैथ्स जो है उसके चैप्टर आ रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विद सर्कल्स. सॉरी सर्कल्स नहीं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. आई एम सॉरी फॉर दैट. 2 ही चैप्टर्स आ रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. बट यहाँ पर मैं कर रही थी ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि मुझे ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है. इस चैप्टर में बहुत पीछे थी आई थिंक एंड तो करके मुझे इसमें जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से पूरी करूँगी. मैंने इसकी 8.3 वर्कशीट की थी. उसमें जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट था मैंने वो किया था. फोर्थ पार्ट करने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं. एंड लेट मी टेल यू हियर मैंने जब ये क्वेश्चन किए तो मुझे एक चीज़ पता लगी कि फ़र्स्ट टाइम जब मैं सोल्व कर रही थी क्वेश्चंस मतलब सॉल्व नहीं हो रहे थे. कुछ क्वेश्चंस थे जो हो रहे थे बट जो क्वेश्चंस मेरे से फर्स्ट टाइम में नहीं हो रहे थे वो सेकंड या थर्ड टाइम करने पे हो रहे थे. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि मैं अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ. एग्ज़ाम्स में तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि हर क्वेश्चन 2 3 बार करूँ. इससे तो मेरा टाइम ही मैनेज नहीं हो पाएगा. मेरा सारा टाइम ट्रिग्नो के क्वेश्चंस करने में लग जाएगा. सो दैट्स वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट कि मैं अच्छी तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ. एंड फर्स्ट स्टेप दैट आई टुक हियर इज़ कि मैं NCERT अच्छी तरह से सॉल्व करूँ एंड एग्जाम्पल्स. बट दिस टाइम मैंने एग्जाम्पल्स नहीं की थी. मैंने सिर्फ ओनली फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट ही किया था. जब भी आप कोई भी हार्ड चैप्टर कर रहे हो एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो या फिर सर्कल्स या कुछ भी आपको हार्ड जो भी चैप्टर लगता है सबसे पहले उसकी NCERT विद एग्जाम्पल्स करो एंड फिर अपने बैच के क्वेश्चंस या कोई रेफरेंस बुक कर लो. ठीक है. इससे क्या होगा कि कि तुम्हारे NCERT में कैसा लेवल है. तुम्हें क्वेश्चन पता लग जाए कि NCERT से इट्स अ बेस एंड देन तुम आगे जो भी तुम बुक या फिर जो भी अपने बैच से क्वेश्चंस करना चाहते हो कर लो. And after that I did Punjabi and Punjabi का I was doing chapter तुरंता हुनर which is very nice chapter. मुझे पहले लगा था this is going to be hard but नहीं, अच्छा चैप्टर था. इसमें मॉर्निंग वॉक्स एंड ऑल वॉक्स के बारे में बताया गया था एंड इट वाज गुड चैप्टर. साइंस में हमारे फिजिक्स में आ रहा है रेजिस्टिविटी तक. बायोकेमिस्ट्री का बताया नहीं है एंड इंग्लिश में आ रहा है चैप्टर पटोल बाबू स्नेक एंड डिटर्मिनर्स मुझे करनी है. पंजाबी का भी एक चैप्टर एक पोइम आ रही है एंड हिंदी का भी सेम एक चैप्टर एक पोइम विद मुहावरे. सो वो भी मैं सब कुछ कवर कर लूँगी जो जो मेरे टॉपिक्स रह गए हैं.
इवन तो 20 मार्क्स का है, बट स्टिल मुझे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, बिकॉज जो चैप्टर आ रहे हैं मैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लूँ कि अब जब मेरे प्री बोर्ड्स हों या फिर जनवरी में प्री बोर्ड्स हों, तब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए इन चैप्टर्स में जो भी अभी आ रहे हैं. सो या सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट टू नो more videos and be productive, and see you in the next video. Bye.